स्वागत है इस एमसीक्यू सेशन में। आज हम लोग उत्सर्जन के अंतर्गत ब्लड आरबीसी ब्लड के पार्ट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? न्यूट्रोफिल, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज। आप ऑप्शन इसमें देख सकते हैं, लिम्फोसाइट्स होगा, ऑप्शन लिम्फोसाइट्स होगा। इन चीज़ों को लिखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा चीज़ें, क्योंकि बच्चों के समस्या ये रहती है सामने कि वो भूल जाते हैं। लिम्फोसाइट्स बीटा सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है बी सेल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सीरम पर आधारित क्वेश्चन है। मैं आपको सीरम ये बता देना चाहता हूँ कि ब्लड के दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तरल पार्ट्स और एक ठोस पार्ट बांटा गया है। ठीक है, तो तरल पार्ट्स में जो होते हैं वो प्लाज्मा होते हैं और ठोस पार्ट्स में 3 भाग बांटे गए हैं। ठोस पार्ट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कुछ पदार्थ प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्लाज्मा में कुछ चीज़ें कुछ प्रतिशत, जैसे 7% प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और उस प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है। यानी प्लाज्मा जब 55% हुआ तो अपने आप में 100% हुआ। अब उस 100% में से 7% प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ब्रोनिजिन प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो बचे भाग को सीरम कहते हैं। आइए सीरम पर आधारित प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि रक्त का वह तरल भाग जो थक्का बनाने वाले कारकों यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बिना होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, रक्त का वह तरल भाग जो थक्का बनाने वाले कारकों के बिना होते हैं, और थक्का बनाने वाले कारक जो है फाइब्रोजी प्रोटीन है। इसके बिना जो भाग होता है तरल, वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सीरम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीरम सिकनेस क्या है? ऑप्शन ए है रक्त में सीरम की कमी। ऑप्शन बी है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो गैर मानव प्रोटीन के प्रति होता है। ऑप्शन सी त्वचा के सीरम का साइड इफेक्ट और डी है रक्त के थक्का जमने की बीमारी। तो ऑप्शन बी होगा सीरम सिकनेस क्या है? तो ऑप्शन बी होगा एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो 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 गैर मानव प्रोटीन के प्रति होती है। देखिए, अब अगले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट आंसर को बोलने का प्रयास करें कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सीरम और प्लाज्मा के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए सीरम में कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा में नहीं। ऑप्शन बी प्लाज्मा में कोशिकाएं होती हैं, सीरम में नहीं। ऑप्शन सी सीरम प्लाज्मा से थक्का जमाने वाले कारकों के बिना होते हैं। ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरम का उपयोग मुख्य रूप से किस परीक्षण में होता है? ऑप्शन ए है रक्त की मात्रा मापने के लिए। ऑप्शन बी रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। ऑप्शन सी एंटीबॉडी एंटीजन का पता लगाने के लिए। यही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडी और एंटीजन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का वह तरल भाग क्या कहलाता है जिसमें सभी रक्त कोशिकाएं और थक्का जमाने वाले कारक मौजूद होते हैं? तो जब मौजूद होंगे तो प्लाज्मा कहलाएंगे। जब मौजूद होंगे तो प्लाज्मा कहलाएंगे। प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। क्या है कि रक्त का वह तरल भाग, तब रक्त के तरल भाग में देखिए प्लाज्मा जो है प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में। जब 55% हुआ तो यह 55% पूरे 100% में बदल गया, मान लीजिए। अब इसमें से 7% प्रोटीन होता है। 7% प्रोटीन होता है। अब ठीक है, बाकी कार्बनिक पदार्थ और 92% लगभग 92% 90% कहीं कहीं देता है वो जल होता है। हाँ, तो इसमें जब सब चीज़ उपस्थित रहे तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन बी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब रक्त को जमने दिया जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूज्ड मतलब सेंट्रीफ्यूज जबकि अपकेंद्रित किया जाता है तो ऊपर का तरल भाग को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा। जब रक्त को जमने दिया जाता है और फिर अपकेंद्रित किया जाता है, अप मतलब बाहर, उसको जैसे अपकेंद्रित किया है कि केंद्र से बाहर की ओर। जैसे आप कभी देखे होंगे कि मक्खन को मथने के लिए मथा जाता है या दाल मथा जाता है, तो दाल में जब मथने लगा के घुमाया जाता है तो सारे दाल के जो कण है वो केंद्र से बाहर की ओर भागते हैं, बाहर की ओर भागते हैं, बाहर की ओर भागते हैं। यही एक अपकेंद्रित यहाँ पे सेंस, इससे रिलेट कर सकते हैं आप इसको। जब रक्त को जमने, यानी ये वाला पार्ट्स इधर इधर सेंटर से दूर जाएंगे, सेंटर से दाल के कण दूर जाएंगे, या मक्खन, दूध से मक्खन जब निकाला जाता है तो ये दूर जाते हैं इस तरह से। बोल रहे कि ऊपर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा, आप नंबर पर नहीं जाएंगे, 5 नंबर के 6 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक सीरम में नहीं पाया जाता है? तो हमने बताया था कि 7% प्रोटीन पाया जाता है, उसमें से फाइब्रोनोजिन जब निकाल लिया जाता है, फाइब्रिनोजिन जब प्रोटीन निकाल लिया जाता है, जब फाइब्रोनोजिन प्रोटीन प्रोटीन निकाल लिया जाता है, जब निकाल लिया जाता है तो उसे सीरम कहते हैं। तो सीरम में यही फाइबर, ये लिखा है या सर यहाँ पे भी छूट गया है, FIBRINOGEN, तो ये फाइब्रोनिन प्रोटीन निकालते हैं तो उसे सीरम कहते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए सीरम ऊपर वाला भाग है, ये भाग जो है वो सीरम है, ये भाग सीरम है। और यहाँ पे ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड का जम जाना, ये ब्लड जम गया है, ठीक है। और ये ऊपरी सिरा जो है, ब्लड जब जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो नीचे वाला ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड होता है, और ऊपर सीरम होता है। तो आप पिछले और क्वेश्चंस में हमने भूल गए बताना, तो वहाँ पे आप सीरम ही ऑप्शन टिक कर लेंगे, प्लाज्मा वगैरह नहीं। तो यहाँ देखिए आरबीसी के बारे में बता रहा है। देखिए आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या कोशिक सेल भी होते हैं। तो सेल पढ़ना तब आरबीसी को सेल कहते हैं। वहाँ पे ब्लड के कणिका पढ़ना है, ब्लड के कण पढ़ना है, ब्लड के घटक पढ़ना है तो कॉर्पस्कल्स कहना बेहतर रहेगा। खून की वो कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं जो फेफड़ों से, कोशिका, ये कोशिका यहाँ पर रिलेट कर रहा है, कोशिकाएं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी हिस्सा तक पहुंचाती है, हिस्सों तक पहुंचते तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेते हैं। शरीर के ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है शरीर के अंगूठा तक, और उसके बाकी हिस्सों से पुनः उसको वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस, क्योंकि फेफड़ों से तो CO2 छूटता है तो फिर वापस CO2 मिलाता है। ये कौन करता है? आरबीसी। अगर ये नहीं रहेगा तो बिना सांस ले आदमी मर जाएगा। इन ऐसा बात नहीं है, आरबीसी की कमी हो जाती है, इनमें हीमोग्लोबिन होता है और इन्हें लाल रंग देता है। तो अच्छा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, रंजक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। और हीमोग्लोबिन में एक चीज़ पाया जाता है, वो होता है मैग्नीशियम। इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखेंगे। एनीमिया रोग मैग्नीशियम की कमी से नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं बल्कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इन्हें लाल रंग देता है, हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है। और इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखेंगे, इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग ना, एनीमिया रोग जिसका रक्ताल्पता कहते हैं, एनीमिया रोग होता है जिसे रक्ताल्पता कहते हैं। आइए, यह शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम आपको दिखा, अगला क्वेश्चन जैसे आएगा कि आरबीसी कहाँ बनता है। तो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, ये तीनों जो चीज़ें होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, बोन मैरो में बनती है, हाँ, बोन मैरो। और आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो स्प्लीन प्लीहा में होता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि बोन मैरो होता क्या है, कैसा आकृति होता है। कम से कम हम रियल में नहीं देख सकते तो पिक में तो देख ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बोन मैरो ना, बोन मैरो कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे बोन मैरो, ये व्यक्ति जो है
सुई, सपोज दैट कि ये सुई जो लगा रहा है ये पार्ट्स को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे नीडल्स को ये बोन मैरो दिखा है, जो रेड कलर का बोन में देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये रेड है जो वो बोन मैरो है। स्किन ऊपर के स्किन है, स्किन के अंदर सुई डाला है, ठीक है। और वाइट वाला जो वो देखिए ये वाइट वाला जो पार्ट है इसको हिप बोन कहते हैं। ये भी बोन ही है लेकिन ये हिप बोन है, ठीक है। और इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट्स है रेड कलर वाला वो है बोन मैरो, ठीक है, वो है बोन मैरो। अब आइए इस फिगर को देखिए, इसके बदला अब इसको देखिए, ये हड्डी होता है, हड्डी में ही बोन, हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, यह कहीं अंग में नहीं होता है। यह हड्डी के जैसे आप देखे होंगे कि बने हुए मुर्गा को लोग जो खाते हैं तो हड्डी के तोड़ के उसके अंदर के पार्ट्स को भी मतलब वो चूस लेते हैं, तो वही है बोन मैरो। यहाँ पे बोन मैरो देखेंगे हम लोग कि ये हड्डी है और हड्डी के अंदर ये जो रेड कलर का पार्ट्स है, ठीक है, इसको बोन मैरो कहते हैं हम लोग। हाँ, ये बोन मैरो दिखा रहा है। तो इसमें आप इस फिगर गोल वाला फिगर में देखिए, रेड वाला आरबीसी है, ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला प्लेटलेट्स है ब्लू वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए हीमोग्लोबिन के बारे में समझते हैं। आपको बताया है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। आइए हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझते हैं। हीमोग्लोबिन, इसमें देखिए हीमोग्लोबिन इसमें ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स है, देखिए कैसे ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स होते हैं। अब आगे देखिएगा पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे देखिए पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड है चैन, पॉलीपेप्टाइड चैन, इसको ग्लोबिन कहते हैं, याद रखेंगे ग्लोबिन, ठीक है, बिलरुबिन नहीं, ये ग्लोबिन है, ग्लोबिन है। और देखिए यहाँ पे आयरन वाला पार्ट्स, ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स यहाँ पर है और आयरन यहीं पर होता है, देखेंगे यहाँ पे दिखाया है रेखांकित करके आयरन। हाँ, तो हीमोग्लोबिन में यही आयरन पाया जाता है, ठीक है, आयरन तत्व पाए जाते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चैन भी दिखा दी हम, ग्लोबिन भी दिखा दिए, ये जो चैन है इसमें ग्लोबिन है। अब इसमें यहाँ देखेंगे ये वाला ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को देख सकते हैं, अगर एक पहले हम कुछ अंडा रखा हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है आरबीसी का दूसरा नाम क्या है। तो आरबीसी का दूसरा देखिए डब्ल्यूबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी का दूसरा ये नहीं है, आरबीसी का दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं, ये तो खुद ही पार्ट्स है, ये तीनों खुद ही पार्ट्स हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, ये होगा ऑप्शन, एरिथ्रोसाइट्स होगा। नेक्स्ट, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। शरीर को संक्रमण से बचाना नहीं, ये तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है, ये तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, हाँ, ऑक्सीजन का परिवहन करना ये आरबीसी का काम है। रक्त का थक्का जमना नहीं, ये रक्त का थक्का जमा प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा प्लेट ये सब दूसरे की कहानी है। पोषक तत्वों का अवशोषण ये सब नहीं है, तो ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा वर्णक पिगमेंट पाया आरबीसी में, कौन सा पिगमेंट पाया था, मैंने बताया आपको मेलानिन नहीं, मेलानिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोरोफिल, आपको पता है पत्तियों का रंग पीला होता है जो, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, याद रखेंगे, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन, कौन सा, ये हीमोग्लोबिन वर्णक होते हैं, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है इनमें। ये बिलिरुबिन, बिलिरुबिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बिलिरुबिन मल से संबंधित है, मल के रंग से संबंधित है।